दैत्य मिले। देवता और दैत्यों ने संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, संधि हो गई, समझौता हो गया। क्या तुम्हें मिलेगा, क्या हमें मिलेगा। सत्ता के लिए जब भी समझौता होता है तो उसमें निश्चित हो जाता है कि आपको हम समर्थन देंगे, लेकिन आप हमें मंत्रालय कौन सा देंगे। ममता बनर्जी तो पहले ही मांग लेती कि रेल मंत्री हमको बनाओगे तो समर्थन मिले। तो इसलिए सत्ता के केंद्र में सत्ता के लाभ के बंटवारे के लिए संधि प्रस्ताव पर दस्तखत हुआ और यह निश्चित हुआ कि किसको क्या क्या मिलेगा। और महाराज मेरू पर्वत की मथानी बनाई गई, बाष्पी नांग को रस्सी बनाया गया और महाराज बाष्पी को भी थोड़ा अमृत का लोभ दे दिया गया। बाष्पी नांग ने कहा कि महाराज मुझे आप रस्सी बनाएंगे तो घर्षण होगा तो मेरा तो पूरा शरीर छिल जाएगा, बोले बाद में थोड़ा अमृत तुमको भी मिलेगा, तुम भी अमर हो जाओ। और सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने के लिए जिनका मर्दन होता है समाज में, जिन कार्यकर्ताओं का घर्षण होता है, भले ही नेता का झंडा उठाने में उनको लाठियां खा करके अपना शरीर उजलाना पड़े, लेकिन उनको भी लालच दिया जाता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुमको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इसलिए वो भी तैयार हो जाते हैं लाठी खाने के लिए, जिंदाबाद बोलने के लिए। कितनी व्यवहारिक और वैज्ञानिक कथा है, क्यों है ना, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये पुरानी कथा नहीं है, ये लेटेस्ट है, समसामयिक है। और महाराज ठीक है भाई, दैत्यों की सहायता भी चाहिए। देव दानों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और महाराज 16 वर्ष की आयु होते ही शरीर रूपी समुद्र में भी मंथन शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस कथा का आपने अभी तक एक व्यवहारिक पक्ष सुना था और इसी कथा का मैं अब एक आध्यात्मिक पक्ष आपके समक्ष रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। 16 वर्ष की आयु जब मनुष्य के शरीर की होती है तो क्या होता है, बोले महाराज इस शरीर में भी मंथन शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, बोले देव और दानव दो प्रकार की वृत्तियां हैं। मन के भीतर सज्जनों दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक दानवी वृत्ति है और एक देवत्व को प्राप्त व्यक्ति है। यानी आप ऐसे सोचें, मेरे अपने अपने जीवन में दो प्रकार की सोच कार्य करती है, दो प्रकार का चिंतन कार्य करता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। और महाराज फिर क्या होता है, बोले देवता समुद्र का मंथन करते हैं तो मथानी को अपनी ओर खींचते हैं, रस्सी को, और दानव अपनी ओर खींचते हैं। और शरीर रूपी मन में भी जब मंथन प्रारंभ होता है तो नकारात्मक वृत्ति अपनी ओर खींचती है कि नहीं नहीं, भगवान की कथा में नहीं जाना चाहिए, ये सब पाखंड है। और सकारात्मक वृत्ति अपनी ओर खींचती है कि नहीं नहीं, हमें पुण्य करना चाहिए। और महाराज तो अब आप जानते हैं कि कथा को कि समुद्र मंथन जब हुआ तो इससे विष भी तो प्रकट हुआ और अमृत भी प्रकट हुआ। तो जब मंथन होता है तो इंद्रियों से विषय वासना का विष भी तो प्रकट होता है। 16 वर्षीय अवस्था में जब शरीर का मंथन प्रारंभ होता है तो अमृत नहीं निकलता, पहले विष ही निकलता है। समुद्र मंथन की कथा में विष पहले निकला, अमृत बाद में निकला। तात्पर्य क्या है, संकेत क्या है, बोले इस तथ्य की ओर इंगित किया गया है। संकेत ये है, क्या है संकेत, बोले संकेत ये है कि 16 वर्ष की अवस्था में जब मन का मंथन होता है तो इंद्रियों से वासना का विष ही पहले निकलता है, अमृत नहीं निकलता। और महाराज यदि संयम हो तो इन्हीं इंद्रियों से भक्ति का अमृत निकलेगा।
लेकिन 16 वर्ष की अवस्था में संयम कहां? उस समय तो इंद्रियां अपने पूर्ण आवेग पर होती हैं और महाराज जैसे एक अश्वारोही सैनिक आक्रमण के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी प्रकार से 16 वर्ष की यौवन अवस्था में इंद्रियां बिच्छू की तरह डंक मारने के लिए तैयार रहती। और महाराज लेकिन भाई अमृत समुद्र मंथन हो रहा है, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया है, मथानी मेरु पर्वत बना है, लेकिन मथानी को रखने के लिए एक आधार चाहिए और आधार भगवान स्वयं ही कछुए के रूप में बने, क्योंकि ये मथानी टिकेगी कैसे? क्योंकि समुद्र की गहराई तो बहुत है। आधार क्या है? इसलिए भगवान स्वयं आज कच्छप बन करके आए हैं। और देखो शरीर के रूपी मन के अंदर जब मंथन होता है, इसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, लेकिन भाई मंथन करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। बोले है ना आधार, इस शरीर में आत्मा ही तो आधार है और भगवान परमात्मा ही तो स्वयं आत्मा बनकर के आप सभी के भीतर विराजमान है। और महाराज कूर्म बने हैं भगवान, कछुए को कूर्म कहते हैं। और देखो भाई मंदर पर्वत को अपने ऊपर धारण किया है, ये आत्मा जैसे अपने शरीर को धारण किया। और महाराज ये कूर्म क्यों बनते हैं? बोले कछुआ जो है वह संयम का प्रतीक है। संयम मन रूपी मेरु को धारण करता है और मन का संयम तो भगवान हमें बताते हैं कि यदि मेरी प्राप्ति करनी है तो पहले संयम करना हो। संयम का तात्पर्य है अपनी इच्छाओं पर संयम, अपनी कामनाओं पर संयम। हाउ हाउ नहीं कि सब कुछ हमको ही मिल जाए। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में संयम की आवश्यकता है, तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाओ। और महाराज दूसरी बात क्या है? बोले ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेते रता। इंद्रियों में संयम हो, बुद्धि में समता हो, प्राणी मात्र की सेवा हो, तो संयम समता और सेवा से जो मुझे भजता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। और महाराज इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ तो शरीर में भी मंथन चल रहा है। कभी आपके मन को दानवी वृत्ति खींचती है, कभी आपके मन को ये आसुरी वृत्ति खींचती है, कभी आपके मन को ये देवों की वृत्ति जो है सकारात्मक चिंतन अपनी ओर खींचता है। और महाराज मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले जहर निकला, हलाहल कालकूट नाम का विष निकला। और उस विष से किसने बचाया? बोले भगवान शिव ने। भगवान शिव ने उस विष से बचाया। तो भैया इसका तात्पर्य क्या है? भगवान शंकर ने ही क्यों बचाया और किसी देवता ने क्यों नहीं बचाया? देखो भाई जो शरीर में जब मंथन प्रारंभ होता है और विषय वासना का विष निकलता है तो संयम की शिक्षा तो कोई सदगुरु ही देता है। और भगवान शिव तो गुरु है, गुरु शंकर रूपिणी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब बालकांड की वंदना की तो वंदना में ही भगवान शिव को कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। और कहा बंधे बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणी। तो इस वासना से बचने की शिक्षा, संयम की शिक्षा तो कोई सद्गुरु ही देता है। यही कारण है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ प्रथम उपहार जो जहर है उस हलाहल विष को भगवान शिव पान कर गए। और महाराज भगवान ने बचा लिया। अब देखो भाई सतगुरु तुम्हें संयम की शिक्षा देता है। कैसे? बोले मन और इंद्रियों को भगवान में लगा। अगर तुम वासना के विष से बचना चाहते हो तो अपने मन को भगवान में लगा। तो कैसे? बोले योग करो। योग के 8 अंग बताए गए
केवल रामदेव जी के तरह नाक इधर उधर कर लेना ही योग नहीं होता। योग के 8 अंग है सज्जनों। अष्टांग योग की साधना करने वाले साधकों ने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है ना। और महाराज योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहले है मन और इंद्रियों का प्रत्याहार होना चाहिए। मतलब मन और इंद्रियों को वापस बुला लेना है, विषयों से वापस खींच लेना है। और महाराज धारणा का अर्थ है, धारणा होनी चाहिए। बोले धारणा का अर्थ इसमें जोड़ना है, उसमें लगाना है। और महाराज समुद्र में मिलती हुई तरंगें जिस प्रकार के एक अखंड धारा और तरंगों का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से आपके भीतर की धारणा इतनी पुष्ट हो जाए कि भगवान की भक्ति की धारा निरंतर आपके हृदय में तरंगायत होने लग जाए। और महाराज इसलिए समुद्र में मिलती है अखंड धारा, चित्त की अखंड वृत्ति भी भगवान में मिलनी चाहिए। और महाराज तो कहा कि यम नियम ध्यान करते हैं हम। ध्यान करने का मतलब है सज्जनों, मेडिटेशन करने का मतलब है सज्जनों, ध्येता से ध्येय का अलग होना नहीं, उसके साथ जुड़ जाना। मतलब अर्थात ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहा है वो दोनों एक हो जाए। जिस प्रकार से उदाहरण दूंगा, जब दाम्पत्य जीवन में स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो प्रेम की धारा जब प्रवाहित होती है तो उस समय एकता का भान होता है। उस समय आपके अंदर बिलगाव नहीं होता कि मैं अलग हूं या मेरे सामने वाला व्यक्ति अलग है। उसी प्रकार से ध्यान में भी उसी तरह की धारा घटती है। जिस तरह की एकाग्रता वहां होती है उसी तरह की एकाग्रता ध्यान में भी घटित होती है। इसलिए ध्यान करते समय जिसका ध्यान किया जा रहा है और जो ध्यान कर रहा है दोनों एक हो जाए। और महाराज इसलिए कहा गया कि ध्याता और ध्येय मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो उस अवस्था को योगी समाधि कहते हैं। योगियों ने कहा कि समाधि है यानी जहां अपने अस्तित्व का विसर्जन होता है। जैसे नदी सागर में जाकर के मिल जाती है, फिर वह नदी अपना अस्तित्व विसर्जित कर देती है। आप गंगा को समुद्र में ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपना अस्तित्व विसर्जित कर चुकी है। उसी प्रकार से साधक साधना के अंतर्गत जब परमात्मा तत्व का ध्यान करता है तो अपने आप को उसमें समाहित कर देता है, सन्निहित कर देता है, समाधिस्थ कर देता है, विसर्जित कर देता है। योगी उसी को समाधि कहते हैं। और महाराज जैसे बूंद गिरती है तो बूंद नीचे पानी में आते ही अपना अस्तित्व खो देती है, फिर वो बूंद नहीं होती, नदी या दरिया बन जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा बूंद की तरह है, परमात्मा विशाल दरिया के समय है। ये बूंद सागर में जब मिल जाए तो भाई विसर्जित हो जाती है। और महाराज तो कहा गया, क्या कहा कि योग की इस वृत्ति को साधना कहते हैं, योग की इस क्रिया को साधना कहते हैं। और इसी साधना, ये साधना जब अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देती है तो यही साधना सज्जनों समाधि बन जाती है। कौन कौन ध्यान करता है? यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ध्यान करता है? मेडिटेशन जबरदस्ती हाथ मत उठाना। हाँ, एक आदमी, एक दो आदमी। ध्यान करने वाले की आंखें नशीली होती हैं, पहली पहचान है उसकी नेत्रों में कटीलापन होता है। उसके नेत्र कटीले होते हैं, तीखे होते हैं। जब वो दृष्टि डालता है तो उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ध्यान करने वाले की दूसरी पहचान है सज्जनों
कि उसकी वाणी में इतना ओज होता है, जैसे राइफल से गोली निकलती है वैसे उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं। ध्यान करने वाले की तीसरी पहचान है, वो चाहे कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर ओजस्विता होती है। चाहे वो कितना काला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में एक चमक होती है, एक आभा होती है। और वह आभा ना फेयर एंड लवली क्रीम की होती है और ना ही किसी अन्य क्रीम की होती है, ये तो नेचुरल होती है। आप अगर ध्यान करना चाहें तो आपको 2 मिनट ध्यान सिखा सकता हूं। भागवत साधना का प्रैक्टिकल कराती है। आचार्य सुखदेव ने कृष्ण की कथा सुनाने से पहले ये सब सारी कथाएं सुनाई और ध्यान और योग का वर्णन किया कि परिचित तुम योगी बन जाओ। ये कहानी नहीं है, ये साधना का प्रैक्टिकल। तो सीखना है ध्यान, जिसको सीखना है वो हाथ ऊपर करे। कम हाथ है, अच्छा देखा देखी तो नहीं उठा रहे ठीक है, तो फिर सीधे बैठ जाओ और एक एक बीते का फैसला होना चाहिए, टचिंग नहीं हो। जो कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी पर ही बैठ जाओ। बैठ गए। मेरुदंड सीधा हो, अर्थात हमारा बैकबोन पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसे हम सीधा बैकबोन मेरुदंड कहते हैं, उसको सीधा करके ये ध्यान की मुद्रा है, इसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं, ज्ञान की मुद्रा भी कहते हैं। एक ध्यान की मुद्रा ऐसे है, ऐसे हाथ लिए और ऐसे करके। स्वामी विवेकानंद या महात्मा बुद्ध को आपने ऐसे बैठे हुआ देखा, ये भी एक ध्यान की मुद्रा है। ऐसे बैठ जाएं। सज्जनों, ध्यान करने से पूर्व पहले प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम करते समय कम से कम भोजन में 3 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। इसलिए अभी प्राणायाम नहीं करेंगे, सीधा ध्यान करेंगे, क्योंकि आप लोग भोजन करके आए होंगे। ऐसे बैठेंगे और देखो, एक सूफियों की ध्यान पद्धति है और एक भारतीय वैदिक परंपरा में भी ध्यान है। सबसे पहले, और दोनों में फर्क देखें आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम जब आप बोलेंगे तो यहां से निकलेगा। आप बोले मेरे साथ, हरि ओम, हरि ओम। आपने ध्यान दिया हो, आपने ओम का उच्चारण किया तो हृदय से निकला हो। ओम आह्लाद है, हृदय से ओम निकला। और ध्यान कैसे करना है? ध्यान की सबसे सरल पद्धति है श्वास को देखना, श्वास को रीड करना। जैसे घर में चौकीदार बैठा होता है और देखता है कि कौन भीतर गया, कौन बाहर गया। आप सांस को देखने का प्रयास करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये सबीज ध्यान कहलाता है। जिसमें मंत्र का उच्चारण नहीं होता वो निर्बीज ध्यान कहलाता है। साथ में बोलेंगे, श्वास को देखने का प्रयास करेंगे। मैं श्वास हूं ऐसा नहीं, मैं श्वास को देखने वाला हूं। साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे, ध्यान करेंगे।
ध्यान सांस पर हो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। बिल्कुल शांति, कहीं कोई कोलाहल नहीं, बस सांस पर दृष्टि रहे। सांस आई और सांस गई। ओम के उच्चारण को लंबा खींचेंगे। हरि ओम। आंख खोल देंगे। अनुभव किया होगा एक अपूर्व शांति का। धीरे धीरे ये अभ्यास जब बढ़ता जाएगा, इसी ध्यान को विपश्यना भी कहते हैं। विपश्यना का अर्थ होता है सज्जनों यह पश्चगो, अर्थात वापस देखना, यानी श्वास को देखना। जब ये अभ्यास तुम्हारा प्रगाढ़ होता जाएगा तो तुम्हारे भीतर की चेतना जगती जाएगी और तुम पाओगे कि हमारे हृदय में एक अपूर्व शांति है, एक अपूर्व आनंद है। और महाराज एक और बात, सूफियों की एक ध्यान पद्धति है, सूफियों का मंत्र है। सूफी जब ध्यान करता है, आप ध्यान दें, जब उस शब्द का आप उच्चारण करेंगे तो शरीर के किस भाग में चोट पड़ती है आप ध्यान दें। जैसे बोलेंगे बोले एक बार सब लोग, शरीर को ना हिलाएं। ये सूफी इस मंत्र का उच्चारण करता है। जब आप इस मंत्र को बोलेंगे, ये बीज है, जब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो आपके काम केंद्र पर चोट पड़ती है, नाभि के नीचे। आप बोल के देखें, नाभि के नीचे काम केंद्र पर चोट पड़ती है। इससे संयम की स्थिति बनती है, हमारी जन इंद्रिय नियंत्रित होती है। इसलिए इस तरह का भी ध्यान बताया। ये दो ध्यान मैंने आपको बताए। अब भागवत की कथा कहनी है, कभी ध्यान की बात होगी तो केवल ध्यान पे ही चर्चा करेंगे, अभी तो भागवत पर भी चर्चा हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आसन क्या? एक ही आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आप अगर एक ही आसन पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकते तो आप ध्यानस्थ कैसे होंगे? इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग कहे गए। इसलिए योग को अष्टांग कहते हैं। ये सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने की। और महाराज तो समुद्र मंथन हो रहा है, भगवान कच्छप बने हैं, अर्थात शरीर में आत्म तत्व के रूप में परमात्मा स्थित है। और अब विष से तो बच गए, शिव रूपी सदगुरु ने विष से बचा लिया, जहर से बचा लिया। और महाराज भगवान शिव का एक नाम सज्जनों मृत्युंजय है। पता है क्यों? क्योंकि मृत्यु पर ये विजय दिलवाते हैं। लेकिन आप विचार करें कि इनका नाम मृत्युंजय क्यों है? क्योंकि ऐसा सदगुरु जब संयम की शिक्षा देता है तो संयम, जो व्यक्ति जीवन में अपने संयम धारण करता है तो वो दीर्घजीवी होता है, इसलिए उसको मृत्युंजयी कहा गया। काल का असर उसके ऊपर नहीं होता।
इसलिए तो ये महाकाल है, और इसलिए तो इन्होंने काम को जला दिया। क्यों? बोले काम की आवश्यकता यहां नहीं, ये तो मृत्युंजय। और महाराज, अपने जीवन को दीर्घ जीवन करना हो, बढ़ाना हो, तो संयम की आवश्यकता ज्यादा है। और महाराज, समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने कहा कि ये हमको दे दो। महाराज, पहले से ही फिक्स है कि हमको क्या लेना है और तुमको क्या लेना है। शपथ ग्रहण से पहले ही निश्चित हो जाता है। ऐरावत निकला, इंद्र ने कहा ये मुझे दे दो। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को दे दिया। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। देवताओं ने कहा ये तो स्वर्ग में ही सुशोभित होगा, इसे तो हम वहां लगाएंगे। राक्षसों ने कहा कि हाँ, ये पेड़ पौधों से हमें क्या लेना देना, इनको ले लें। और महाराज, अप्सराएं निकली। देवताओं ने कहा ये तो हमारी रंगशाला में सुशोभित होंगे। अप्सराओं को भी देवताओं ने ले लिया। और महाराज, फिर क्या हुआ? बोले कौस्तुभ नाम की मणि निकली। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर लिया। और महाराज, कामधेनु गाय निकली। महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि ये हमको दे दो, हम आश्रम में रखेंगे, दूध पिएंगे। कामधेनु नाम की गाय को ऋषियों ने ले लिया। और महाराज, फिर क्या हुआ? बोले महाराज, दैत्यों ने कहा कि हमारे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, जो भी चीज निकलती है देवता फटाक से ले लेते हैं। देवताओं ने कहा कि अब जो निकलेगा आप ले लेना। ठीक है। मंथन किया तो निकली मदिरा। देवताओं ने कहा ये आप ले लीजिए, क्योंकि समझौता हुआ था कि आपकी बार जो भी निकलेगा वो आपको दिया जाएगा। तो समुद्र मंथन से शराब निकली, वारणी नाम की मदिरा निकली। और कहा कि ये देवताओं से कहा आप बड़े भाई साहब को दे दो। और याद रखने, जो मदिरा पीते हैं वो असुर ही तो हैं। इसलिए शराब देवताओं ने नहीं, दैत्यों ने पसंद की। शराब दैत्यों ने पसंद की, और समाज में शराब को पसंद करने वाले, विस्की और बियर की चुस्की लेने वाले तो असुर ही कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखें। और महाराज, फिर क्या हुआ? बोले भगवान ने दैत्यों के पक्ष में मदिरा को दे दिया। मोहिनी और मदिरा दोनों में फंसता है असुर। सुरा और सुंदरी में फंस जाते हैं ऐसे लोग। और महाराज, जो सुरा और सुंदरी में फंस जाते हैं, विचार करना, सूत्र दे रहा हूं, जो सुरा और सुंदरी में फंस जाते हैं वो जीवन के अमृत से वंचित हो जाते हैं। यही कारण है कि देवताओं को अमृत मिला, दैत्य वंचित रह गए। और महाराज, जो नशे में फंसता है और स्त्री में आसक्त हो जाता है। मैं स्त्री से प्रेम का विरोधी नहीं। माताएं नाराज ना हो जाएं कि ये हमारे पतियों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि मतलब दूर ही रहें, ऐसा नहीं। स्त्री में आसक्ति नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम और मोह में फर्क है, बड़ा बारीक अंतर है। प्रेम और मोह के बीच में बड़ी बारीक सी रेखा है जो हम समझ नहीं पाते, और मोह को ही प्रेम समझने लगते हैं। मोह और प्रेम में बड़ा बारीक अंतर है सज्जनों। जिस संबंध के स्थापित होने के बाद परिणाम स्वरूप
हमको दुखी होना पड़ जाए उसको मोह कहते हैं, और जिस संबंध को बनाने के बाद या जिस संबंध के परिणाम स्वरूप हम आनंदित होते हैं उसे प्रेम कहते हैं। अब विचार कर लो कि तुम्हारे जीवन में क्या है। और महाराज और क्या हुआ, अब महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी निकली, हाथ में वरमाला लिए हैं। देवता भी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारा वरण कर दे, और दैत्य भी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारा वरण कर दे। और सज्जनों, संकेत क्या है? बोले संकेत यह है कि समाज में जो दुर्जन हैं वो भी चाहते हैं कि सारी लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, और समाज में जो दुर्जन हैं वो भी चाहते हैं कि दुनिया का धन हमारे पास इकट्ठा हो जाए, लक्ष्मी हमारा वरण करे। दैत्य भी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारा वरण करे, और दानव भी चाहते हैं कि ये देव भी चाहते हैं कि हमारा लक्ष्मी वरण करे, लेकिन लक्ष्मी दैत्य और दानवों में से किसी का वरण नहीं करती। किसका करती है? भगवान ने देखा कि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया, तो भगवान समुद्र के किनारे दूर चद्दर ओढ़ के लेट गए। लक्ष्मी माता को जैसे ही देखा तो दैत्य दानवों में आगे आने की होड़ आ गई। धन कमाने का जैसे ही मौका मिलता है तो समाज का एक संभ्रांत वर्ग और समाज का एक असंभ्रांत बंद, दोनों में ही कसमकस होने लगता है, और दोनों ही आगे आने की चेष्टा करते हैं कि नहीं? और यहां भी आज यही हुआ। दैत्य सोचते हैं हमें देख ले शायद तो डाल दे, देवता सोचते हैं कि अरे हम, देवराज इंद्र ने कहा हम तो स्वर्ग के राजा हैं, हमारा ही वरण होना। लक्ष्मी ने कहा लाइन से खड़े, लाइन लगाओ। डिसिप्लिन नहीं तुम्हारे जीवन में, लाइन लगा। एक तरफ दैत्यों की लाइन है, एक तरफ दानवों की लाइन है। अगर कोई दैत्य और दानव अगर लंबाई में छोटा है तो उचक रहा है, तो थोड़ी हमारा भी दर्शन हो जाए तो शायद हमारे गले में पड़ जाए। और मतलब क्या है? समाज का वह वर्ग जो कमजोर है, सत्ता की दृष्टि से उसकी ऊंचाई वहां तक नहीं है जहां तक वो पहुंच, वो भी अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि शायद ये धन मेरे पास आ जाए। वह भी क्या करता है? वह भी अपने हुनर को, अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, अपने अंदर की योग्यता को प्रदर्शित करता है कि मुझे भी एक मौका दिया जाए योग्यता प्रदर्शित करने का, शायद मेरी योग्यता से ये समाज का धन मुझे प्राप्त हो जाए। वही वो छोटे लोग हैं जो उछल रहे हैं। और महाराज, लक्ष्मी माता ने किसी का वर्ण नहीं किया। क्या किया? दूर पूछा ये कौन है? कौन है ये जो चद्दर ओढ़े खड़ा है? अरे लक्ष्मी के सामने दुनिया लाइन लगा के खड़ी है, और ये कौन है महापुरुष जो चद्दर ओढ़े बेखबर होके लेटा है? देवताओं ने कहा उससे क्या लेना देना, कोई होगा बेकारी बेकार बाबा साधु संत कोई पड़ा होगा, क्या लेना देना, आप तो हमको देखो। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इससे जरूर मिलूं जिससे मेरी आवश्यकता ही नहीं है, जिसने मेरी उपेक्षा कर दी, बेखबर होकर के एकांत सोया हुआ है। और महाराज चद्दर हटाया तो भगवान नारायण लेटे हुए थे। नारायण के ही गले में माला डाल दी और नारायण का वरण कर लिया। संकेत क्या है? तालियां तो आपने बजाई, लेकिन संकेत समझा? समाज में लक्ष्मी से जो मुंह मोड़ लेता है और ठुकरा देता है, त्याग देता है, ऐसे त्यागी के चरणों में ही और त्यागी के गले में ही लक्ष्मी अपना वरमाला डाल के उसको वरण कर लेती है। ऐसे तपस्वी और त्यागी व्यक्ति के पीछे लक्ष्मी लाइन लगा के खड़ी। यह योग है कि ऐसे त्यागी व्यक्ति जब समाज में कोई त्याग करता है, समाज में कोई तपस्या करता है, तो लक्ष्मीपति जो समाज के लक्ष्मीपति मनुष्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति के चरणों में पड़े रहते हैं।
अर्थात जीवन में जिसके त्याग है उसी का लक्ष्मी वर्ण करती है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। और महाराज वर्ण कर लिया। बजस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्यराज बलि को दिया गया। और महाराज बहुत सारे रत्न निकले। औषधियां लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के देवता कहलाए। उससे आयुर्वेद का निर्माण हुआ। और महाराज इसके बाद अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रादुर्भूत हुए। जैसे ही अमृत का कलश देखा तो देवता और दैत्यों के बीच में भगदड़ मच गई, छीनना और झपटी होने लगी। और देवता बलशाली है, और भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था कि देवताओं दैत्यों के हाथ में अमृत न लगने पाए, अर्थात सत्ता के केंद्र में आपको ही रहना है। इनका हमने सहयोग लिया है, सहयोगी दल सत्ता का केंद्र ना बन जाए। और महाराज भगवान ने देखा कि ये दैत्य तो बड़े बलशाली है, देवता कमजोर पड़ जाएंगे। मोहिनी का स्वरूप धारण किया। एक सुंदर सौंदर्य युक्त नवोदित नवोद्या सुंदरी का लालित्य पूर्ण शरीर धारण किया है भगवान ने। और महाराज टेढ़ी चाल, इछलाती बलखाती लहराती हुई चाल चलते हुए आसपास टहलने लगे भगवान। देवताओं और दानवों की दोनों की दृष्टि भगवान के उस मोहिनी स्वरूप पर पड़ी। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया। और महाराज देवताओं से कलश छीन लिया था दैत्यों ने। अब दैत्यों में भी आपस में छीना झपटी है। जो जिसके हाथ में कलश है वो सोचता है अकेले न पी जाए। अब देवता तो बेचारे पीछे हो गए, उनका तो बस ही नहीं, वो तो खड़े कोने में खड़े हैं कि अब हमसे तो छीन ही लिया। अब दैत्यों में भी संघर्ष चल रहा है। और महाराज दैत्यों ने जब उस स्त्री को देखा, भगवान मोहिनी को देखा, तो बोले महाराज उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। वाह! और महाराज क्या किया? बोले आप हमारा निपटारा करवा दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो देखो, किसी भी अपरिचित मन चली स्त्री पर विश्वास नहीं करते। मेरा आपसे परिचय नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूं, और आप मुझे न्यायाधीश बना रहे हैं, बंटवारा करने के लिए मध्यस्थ बना रहे हैं। दैत्यों ने कहा कि देखो, अगर ये खराब होती तो ऐसा नहीं कहते। निश्चित रूप से ये अच्छी है, अच्छे घर की मालूम पड़ती है, अच्छी शिक्षा दी रही। नहीं नहीं, हमें आप पर विश्वास है, आप हमारा बंटवारा कर दें। भगवान मोहिनी तो यही चाहते थे कि ये कलश हमारे हाथ में आ जाए। दैत्यों ने कलश सौंप दिया। देखिए मोहिनी में फंसे, पहले मदिरा निकली तो मदिरा ले ली दैत्यों ने, और अब स्त्री में फंस गए, मोहिनी में फंस गए। तो हाथ में अमृत का कलश आ गया था, फिर भी नहीं पी पाए। तो ऐसे मनुष्य समाज में जो सुरा और सुंदरी में फंस जाते हैं, वो अपने हाथ में जीवन का अमृत होते हुए भी अमृत से वंचित रह जाते हैं। और महाराज आज क्या हुआ? भगवान ने अपने हाथ में अमृत का कलश लिया, देवताओं और दानवों को दोनों को पंक्तिबद्ध करके बैठाया। अच्छा, आप अमृत पीना चाहते हैं? ये कौन है? बोले ये देवता है, हमारे भाई हैं, हमने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, और शर्त यही थी कि अमृत निकलेगा तो दोनों लोग बांट के पिएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो भाई, एक तो ऊपर ऊपर अमृत है जो हल्का है, पतला पतला है, और नीचे कलश में गाढ़ा गाढ़ा माल माल है।
आप कौन सा पसंद करेंगे? असुर बोले अब आप तो जानती हैं, हमने आपको इसलिए थोड़ी अपना मध्यस्थ बनाया है कि आप हमारा अहित करें। आप गाढ़ा गाढ़ा हमको पिलाएं और ये पतला पतला इनको पिला दो। भगवान ने कहा ठीक है, देवताओं को सर्वप्रथम अमृत पिलाया। एक राक्षस था देवताओं के साथ में, दैत्यों के साथ में। उसने देखा कि सारा अमृत ये देवता ही पी रहे हैं। और महाराज उस राक्षस ने जब ऐसा देखा तो जाकर के वह देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने भगवान को बता दिया कि यह दैत्य है, लेकिन तब तक अमृत उसके गले के भीतर जा चुका था। भगवान ने सुदर्शन निकाला, उसका गला काट दिया। एक से वो बन गया दो, हो गया राहु और केतु। भेद खुल गया। अरे ये तो नारायण है, इसने हम दैत्यों के साथ छल किया है। सारे दैत्य चिल्लाने लगे हमारे साथ छल किया है, देवताओं ने संधि का दुरुपयोग किया है। और महाराज यही होता है, जब सत्तासीनों का काम बन जाता है तो यही किया जाता है, उनको किनारे कर दिया जाता है। फिर ऐसे सहयोगी दल यही कहने लगते हैं कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है? हमारे साथ धोखा हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों। अब क्या हुआ? बोले महाराज भेद खुल गया, युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को मार डाला क्योंकि अमृत पी चुके हैं। दैत्यों को मार डाला, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं आचार्य शुक्राचार्य, उनके पास मृत संजीवनी विद्या है। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या से अपने सारे शिष्य दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्य जीवित हो गए और महाराज दैत्य राजबली को पुनः जीवित कर दिया। और देखो भाई, दुनिया तो दो से चलती है। अगर ये दैत्य मर जाते तो देवताओं का अस्तित्व ही क्या है? अच्छाई और बुराई दोनों समाज में चाहिए। बुराई है तभी अच्छाई समझ में आती है, रात है तभी दिन का मतलब है। इसलिए महाराज बलि राजा ने अपने गुरु की आज्ञा से यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र खजाना मिल गया उसे कि दिव्य रथ में बैठ करके देवताओं के साथ में युद्ध किया और गुरु की कृपा से इंद्र को इंद्रासन से भगा दिया। और महाराज स्वर्ग की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। गुरुदेव ने कहा कि इंद्र तो सत्क्रतु है, अर्थात जो व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वो इंद्र बन जाता है। और इसलिए भृगवंशी ब्राह्मणों की शरण में गए और नर्मदा के किनारे पर भृगु कच्छ में आज गुजरात में जो भरूच है, भरूच जिला, वहां पर जाकर के अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया राजा ने। और 99 यज्ञ परिपूर्ण हुए। अब 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। महाराज बलि अब 100वां यज्ञ कर रहे हैं और 100वां यज्ञ करते ही इंद्र की पदवी उनको प्राप्त होनी है। देवताओं ने जब सोचा तो देवताओं को लगा कि इंद्र को लगा कि मेरी कुर्सी पर इनका अब कब्जा हो जाए, क्या करना चाहिए? तो इंद्र परेशान हो गया। उसकी माता अदिति ने कश्यप को कहा कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और कश्यप ऋषि ने माता अदिति को एक यज्ञ बताया, एक व्रत बताया और वह व्रत है पयोव्रत। उस पयोव्रत से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और माता अदिति के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और महाराज अदिति के समक्ष, माता अदिति के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता अदिति ने भगवान नारायण की 3 श्लोकों में स्तुति की। क्या कहा? यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगला नमधेय आपन्न लोक ब्रजनो पसमो दयाद्या शमनः कृधीस भगवन् दीन नाथ। भगवान बोले माता मांगो क्या दूं?
माता अदिति ने कहा कि मेरे बेटी की सत्ता न जाए, इंद्र की सत्ता न चली जाए। और महाराज भगवान ने कहा देखो, बहुमत तो इस समय बलि के पास है, और ये कहती हैं कि मेरे पुत्र इंद्र से सत्ता न जाए, लेकिन भक्तों की इच्छा को पूरा करना है। लेकिन मैं बलि को मार तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये महर्षि भक्त प्रहलाद के वंश का है, और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। अरे मार तो नहीं सकता, लेकिन मांग तो सकता हूं। और महाराज इसलिए बलि हमारा भक्त भी है, हम उसको मार नहीं सकते। भगवान ने सोचा और क्या किया, बोले बलि बड़ा सत्कर्म कर रहा है। और भगवान बलि के पास मांगने के लिए आए, लेकिन चतुर्भुज रूप से बामन बन गए। बामन का अर्थ है छोटा। बामन अंगुल के भगवान बन गए। इतने छोटे थे कि बामन अंगुल से आप उन्हें नाप सकते हैं। और महाराज बोलिए बामन भगवान की जय। और देखो छोटे क्यों बन गए, सूत्र क्या है? बोले जिंदगी में अगर किसी से मांगना हो तो छोटे बनकर के ही मांगा जा सकता है। मांगने वाला अगर अभिमान को बड़ा बना करके जाएगा तो देने वाला मना करता है। एक अर्थ, और दूसरा अर्थ के मांगने वाला तो चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, मांगने वाला चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मांगने के बाद तो वो छोटा ही हो जाता है। यही कारण है कि भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन मांगने आए तो उनको छोटा बनना पड़ा। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है। और महाराज इसलिए छोटे बने हैं भगवान। तम बटु बामनम दृष्ट्वा मोदमाना, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापति। तुरंत बामन भगवान के यज्ञोपवीत की तैयारी होने लगी। बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत दिया, चंद्र ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गोवत्स पद प्रमाण लिखा है, ललाट में त्रिपुंड है, मूज की मेखला है, और ये कौपीन धारण किया है, हाथ में दंड है, सिर में छत्र है, कमंडल है। भिक्षाम भागवती साक्षात मादातम विकासती, साक्षात अन्नपूर्णा ने आकर के भगवान वामन को भिक्षा दी है। बोलिए वामन भगवान की जय। और महाराज बलि राजा के यज्ञ में पधारे हैं भगवान वामन। बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है। ऐसा दिव्य तेजों में भगवान का स्वरूप है कि आज यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों ने देखा, महाराज बलि ने देखा, तो लगा क्या साक्षात सूर्य भगवान यज्ञ में पधारे हैं। और महाराज स्वागतेन विनद्याद पादौ भगवतो बलि, भगवान वामन पधार रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और महाराज भगवान वामन पधारे हैं। इधर कथा चल रही है। जजमान, हमारे मुख्य जजमान आकर के भगवान वामन का पूजन कर दें। आचार्य जी बिना माइक के पूजन कराएं और इधर कथा चलती रहेगी। कथा क्रम बंद नहीं होगा। थोड़ी सा एक भजन छोटा सा, और इधर वामन भगवान का पूजन। इसके पश्चात आज हमारे लाला का जन्म है, कृष्ण कन्हैया का आज जन्म है। आज जन्मोत्सव में आप लोग पधारे हैं। इसके पश्चात भगवान के जन्म की कथा आदि होगी और आज अति आनंद होगा। जगत के रंग जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए, दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए, ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। माताएं बहनें थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं, पीछे वाली सभी माताएं बहनें बैठ सके आराम से। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए आप लोग। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। तेरे भक्तों से ही हो प्रीत, तेरे भक्तों से ही हो प्रीत, तेरा परिवार काफी है। भाव से ताली बजा के सभी लोग हाथ मिलाएंगे। गमा पा गमा पा गमा 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 करे सा, गमा बाबा गमा करे सा, गमा पा गमा
सा 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 नि सा 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 नि सा 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 गा मा मा गा रे धा नि धा गा मा मा गा रे धा नि धा गा मा मा गा रे धा नि धा तेरे भक्तों से ही हो प्रीत तेरा परिवार काफी है। कहाँ जाऊं मैं मोहन कहाँ जाऊं सुनूं अनहद तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाऊं सुनूं अनहद तेरा झनकार काफी है। संसार काफी है जगत के रंग प्यारे तेरा दीदार काफी है जगत के रंग तेरा दीदार काफी आज महाराज भगवान वामन बनकर के पधारे हैं बलि के यहाँ और बलि राजा ने स्वागत किया है। चारों तरफ पड़े हुए थे, यज्ञ भूमि है, आसन दिया, अर्घदान किया, चरण धोए, चरणोदक लिया है महाराज बलि ने भगवान का। पद पाद शौचम जन कल्मसापहम शाधर्म विमन्न मूर्धन्य दधात सुमंगलम यद देव देवो गिरिश्चंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। महाराज
भगवान के जिस चरणोदक को भगवान शिव, भगवान के जिस चरणोदक को भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं गंगा के रूप में, और महाराज आज वही चरणोदक, आज वही चरणोदक महाराज आज बलि ने सा परिवार धारण किया है। हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किं करवामुते, ब्रह्मर्षिणीनां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। और महाराज आज स्वागत किया है, हे आर्य वपुधारी, हे प्रभु आपका स्वागत है। और महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब की तपस्या आज आपके रूप में शरीर धारण करके चली आई। अद्यानापतरस्तप्ता अद्यानापावितम कुलम अद्य सृष्टः कतुरयं यद भागवना गतो ग्रहान। महाराज भगवान आते हैं तो तीन बातें होती हैं। क्या होता है? बोले पितरों की तृप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है, कुल की पवित्रता होती है, यज्ञ की पूर्णता होती है। और महाराज आप आए हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। अरे मैं तो समझता था कि मुझे स्वर्ग की गद्दी मिलेगी, लेकिन आज तो मेरे सामने तीनों लोगों का मालिक भिखारी बन के खड़ा है। और महाराज बलि कहते हैं, जो स्वर्ग के सुख में आनंद नहीं है, वह आनंद तो मुझे आपके दर्शन से प्राप्त हो गया। और महाराज और क्या कहा? आपने मुझे अपने दर्शन के योग्य समझा, मैं धन्य हूं। चलो आपने मुझे दिया, अब मैं आपको क्या दूं? राजा बलि ने कहा कि आपने मुझे दर्शन दिया, मैं आपको क्या दूं? कृपा कहिए प्रभु आपकी क्या सेवा करूं? प्रियम किम करवानी वा, मैं क्या करूं? और महाराज संस्कृत भाषा का आनंद देखो, क्या कहा? स्वस्ति स्वागर्थमर्थ्यम बद विभो की दीर्ताम मेदिनी काम मात्रा मम विक्रम त्रयमिदं दत्तम गृहीतम मया। संस्कृत भाषा का आनंद देखिए कि एक ही श्लोक में भगवान वामन और बलि का संवाद हो गया। कैसे? बोले ब्राह्मण आए तो आशीर्वाद दिया। सबसे पहले वामन भगवान ने क्या किया? स्वस्ति कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो और यजमान आपका मंगल हो। अच्छा भाई, स्वस्ति रस्तु कुशलमस्तु, आइए आइए महाराज। बलि राजा बोले स्वागतम, आपका स्वागत। और वामन बोले केवल तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूं, फिर किस लिए आए हो? बोले अथर्यहम, मैं कुछ लेने आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। अच्छा तो क्या चाहिए? किम दीयताम, क्या दे दूं तुमको? बोले बस मेदिनी, पृथ्वी चाहिए। अच्छा, वामन जी ने कहा पृथ्वी ठीक है महाराज, का मात्रा, कितनी मात्रा में दे दूं, कितनी चाहिए? वामन भगवान ने कहा मम विक्रम त्रयमिदम, ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे पांव से केवल 3 पग त्रिपाद पृथ्वी की याचना की है। मेरे चरणों से, मेरे पैरों से, मेरे पदों से केवल 3 पग भूमि चाहिए। त्रिपाद 3 पग भूमि की याचना कर ली महाराज। और जब शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा,
देवताओं के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने देखा कि साक्षात नारायण ही मेरे शिष्य बलि को ठगने के लिए आए हैं, छलने के लिए आए हैं, और भाई चेला लुट रहा हो तो गुरु जी से नहीं रह जाएगा। गुरु जी तो प्रयास करेंगे, भले लूटने वाला भगवान ही क्यों ना हो, गुरु तो यही चाहता है कि मेरा चेला बच जाए। भगवान वेदव्यास ने लिखा कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा, और जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा, महाराज क्या किया, बोले शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा, बलि सावधान, ये नारायण है, तुमको छलने के लिए, देवताओं का कार्य साधने के लिए बामन के रूप में आए हैं। तुम इनको दान मत देना, ये कुछ भी मांगे तुम इनको मत देना। और महाराज ये साक्षात विष्णु हैं। महाराज बलि ने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़ करके कहा, राजा गुरुदेव, गुरु तो भगवान से मिलाने वाला होता है, आज साक्षात भगवान आ गए हैं और आप कहते हैं कि इनको दान ना दो। और आपने ही सिखाया है कि किसी उचित पात्र को दान देना चाहिए, और महाराज पात्रम किमस्मात् परम, इनके जैसा पात्र कौन होगा। और महाराज ऐसा कौन पात्र मिलेगा मुझे दान देने के लिए, सबसे उत्तम पात्र है आज, इसलिए दान तो दान पात्र को ही देना चाहिए, इसलिए सुपात्र को देना चाहिए। एवं सा बलिनार्चितो मखमुखे पयात्सनो बामनः। अब ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बामन बने हैं, और बामन बने हो चाहे 53 बने हो, चाहे ये बामन हो चाहे ये 53 हो, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, चाहे ये नारायण हो चाहे ये ब्रह्मचारी बटक ब्राह्मण हो, अगर ये नारायण है तो इससे बड़ा गौरव क्या होगा गुरुदेव आपको, कि आप कहेंगे कि मैं इतने बड़े चेला का गुरु हूं कि मेरे चेला के घर में तो भगवान भी भिखारी बनकर के आया था। इसलिए मुझे आप मना मत करिए। और इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम स्त्रीहीन हो जाओगे, ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, तुम स्त्रीहीन हो जाओगे। महाराज बलि ने कहा कि गुरुदेव, ये भौतिक संपत्ति किस काम की, ये स्त्री किस काम की। साक्षात जब परमात्मा मेरे समक्ष याचक के रूप में खड़ा हो और मैं मना कर दूं, मैं तो दूंगा। और महाराज ठीक है, अगर नहीं मानते तो दे दो। और महाराज बामन भगवान ने कहा कि बलि संकल्प करो। क्यों? बोले संकल्प इसलिए कि तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ, आप संकल्प करिए। और संकल्प किया है महाराज, और जैसे ही संकल्प करवाया तो संकल्प के लिए जल की आवश्यकता थी, और जल था जल पात्र में, ऐसे कमंडल में, और उसमें आपने देखा होगा जल पात्र में, गंगा जल में एक नोक होती है आगे धारा के लिए। गुरुदेव शुक्राचार्य उसके भीतर जो है सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, बात आगे बढ़ेगी। भगवान बामन समझ गए कि शुक्राचार्य जी मेरे कमंडल में आके विराजमान हो गए हैं। भगवान ने एक सीख का तिनका उठाया और धीरे से कमंडल की उसमें छेद में डाल दिया, और महाराज जैसे ही छेद में जो है थोड़ी सा पुश किया, थोड़ी सा दबाव डाला, शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। तभी से शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए, एक ही आंख के हैं देवताओं के गुरु शुक्राचार्य। मतलब क्या है, एक आंख के क्यों हो गए? भगवान ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में भेद है, और परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी जिसकी दृष्टि में भेद बना रहे तो उसकी तो एक ही आंख होनी चाहिए, जिससे सबको सम दृष्टि से देखे। और महाराज इस प्रकार से संकल्प हुआ, 3 पग भूमि देने का बलि ने संकल्प कर लिया, 1 पद में सारी पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने।
दूसरे पग को इतना बढ़ाया कि धरती से लेकर के स्वर्ग तक जितना क्षेत्रफल था सभी को दूसरे पग में नाप लिया और भगवान से बोले, राजा बलि से भगवान वामन ने कहा कि बलि से विराट, वामन से विराट हो गए भगवान, बोलिए विराट भगवान की जय। और महाराज बलि से कहा कि देखो अब ये तीसरा पांव कहां रखूं। बलि ने कहा कि मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, आप छोटे बन के आए, मैं संपत्ति का मालिक हूं। संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक? वामन भगवान ने कहा कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। बलि ने कहा अभी संपत्ति का मालिक जीवित है, अभी आपने इसको नहीं नापा है, तीसरा पांव मेरे सिर पे धर लीजिए। और महाराज कितना चतुर भक्त है ये बलि, भगवान का पाद अपने सिर पे रखवा लिया, अब किसी बात की चिंता नहीं। भगवान के चरण कमल का आश्रय जिसको मिल गया हो, अब वो काहे की चिंता। और महाराज बलि पर प्रसन्न हो गए। भगवान मांग तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा कि प्रभु मैं तो इंद्र बनना चाहता था। मैं जानता हूं, तू चिंता मत कर, इस समय जो इंद्र है उसका कार्यकाल पूरा हो जाने दे, इसके बाद तू ही इंद्र बनेगा, तब तक जाकर के पाताल का राज्य देता हूं तुझे। बलि ने कहा कि महाराज मैं पाताल का राज्य तो देंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा क्या? भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और महाराज चौकीदार बनकर के हाथ में गदा लेकर के बलि के द्वार में भगवान उसकी रक्षा करने लगे। भगवान उसकी रक्षा करने लगे। इतने में एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ में गए, माता लक्ष्मी से पूछा आपके पति कहां हैं? लक्ष्मी जी ने कहा आप ही सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, आप ही बताइए, बहुत दिनों से वैकुंठ में नहीं। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आपके पतिदेव महाराज बलि के यहां चौकीदार हो गए, आपने गृहस्थी का खर्चा इतना बढ़ा दिया कि भगवान को भक्त के यहां नौकरी करनी पड़ी। माताएं महीने में बजट देती है ना घर का, रसोई का इतना खर्च, ये इतना खर्च, ये इतना खर्च, वो इतना। देवर्षि नारद ने कहा कि आपने गृहस्थी का खर्चा इतना बढ़ा दिया कि आज भगवान को नौकर बनना पड़ा है। अच्छा तो आएंगे कैसे भगवान? जाओ, जैसे भगवान से बलि ने मांगा है वैसे बलि से तुम मांग लाओ। और बहन बनकर के माता लक्ष्मी गई, राखी बंधवाई है महाराज बलि से। बलि ने राखी बांधी और कहा कि बहन मांग तुझे क्या चाहिए? महालक्ष्मी ने कहा भैया ये आपका चौकीदार बहुत अच्छा है और आजकल उत्पात बहुत हो रहा है, ऐसे ही एक वफादार चौकीदार की आवश्यकता हमको ही है, ये जरा हमको दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान को मांग लिया। भगवान बलि समझ गए कि ये महालक्ष्मी है। और देखिए गुरुदेव ने शाप दिया था शुक्राचार्य ने कि आप लक्ष्मी से हीन हो जाएंगे, ये भगवान तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। राजा बलि अगर भगवान की बात मान लेता तो केवल भौतिक संपत्ति ही उसके पास होती, लेकिन आज भगवान के चरणों का आश्रय लिया है बलि ने, तो साक्षात महालक्ष्मी भी उसके सामने हाथ जोड़कर के याचना करने के लिए खड़ी है। बस यही सूत्र है जीवन का, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लोगे तो जीवन में महालक्ष्मी लक्ष्मी दुनिया की सारी संपत्ति याचना करेगी तुम्हारे सामने। और महाराज इसके बाद मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने 52 भगवान का चरित्र पूरा हुआ। 52 भगवान को विदा करें। अब इसके पश्चात तो हम लोग कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग उधर की ओर। जैसे ही बेटा बनाया तो एक दिन वे जंगल में मृगया करने के लिए गया और उस जगह पहुंच गया मेरू पर्वत के वनों में, और उस वन की भूमि के प्रभाव से स्त्री हो गया। और महाराज जब स्त्री हो गया तो भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान शिव के कृपा प्रसाद से फिर उसको पुरुष बना दिया। और महाराज वह जब पुरुष के रूप में होता तो सुद्युम्न कहलाता,
देखो, मैंने कहा था आज विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर स्त्री को पुरुष बना देते हैं और पुरुष को स्त्री बना देते हैं। ये विज्ञान, हमारे भारत की शल्य चिकित्सा कितनी तेज थी। आज जो शोध करते हैं उनको वैज्ञानिक कहते हैं, पहले जो शोध करते थे उनको ऋषि कहा जाता था। आज वशिष्ठ जी ने उस स्त्री को पुनः पुरुष बना दिया, और उस समय ब्राह्मणों ने पुरुष से पुनः स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री, यानी शल्य चिकित्सा कितनी बार की उसकी। तो यह विज्ञान केवल आज ही उन्नत नहीं है, इसके सूत्र हमारे वैदिक धर्मों में मिलते हैं। और भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से महर्षि वशिष्ठ ने स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिया। वह जब पुरुष के रूप में होता तो उसका नाम होता सुदुम्न, और जब वह स्त्री के रूप में होता तो उसका नाम होता इला। और महाराज इस प्रकार से इला का उपाख्यान सुनाया राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने। अब मनु महाराज के एक पुत्र का नाम है प्रसन्न। प्रसन्न महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से गायों की सेवा करते हैं। एक बार रात के समय एक बाघ आया, बाघ ने गाय पर आक्रमण कर दिया। अपनी गाय की आवाज सुनकर के महाराज प्रसन्न उसको मारने के लिए दौड़े, और अंधेरे में जैसे ही तलवार चलाई तो सिंह का तो बाघ का तो केवल कान ही कटा, लेकिन गाय की गर्दन कट गई। उनको गौ हत्या का पाप लगा। गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने गाय की हत्या की है, जाओ तुम राज्य से च्युत हो जाओ। और महाराज इस प्रकार से प्रसन्न ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की। गुरुदेव ने कहा मैंने कृपा की, मैंने तो श्राप दिया। बोले महाराज अगर आप श्राप नहीं देते तो राज्य छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए इतनी जल्दी नहीं जाता। अब मैं जा रहा हूं, भगवान का भजन करूंगा। और इस प्रकार से मनु के एक पुत्र का नाम है शर्याती, और शर्याती की एक बेटी है, उसका नाम है सुकन्या। और इस सुकन्या के कारण राजा शर्याती का भी उद्धार हुआ। एक बार राजा शर्याती अपने सैन्य लेकर मृगया करने के लिए वन में गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ पिता के साथ वन में गई, और महाराज वहां पर एक दीमक को जो है दीमक से युक्त एक व्यक्ति को देखा जो तपस्या कर रहा था। केवल उसकी आंखें चमक रही थी। और महाराज शर्याती ने क्या किया, उस सुकन्या ने क्या किया? बोले महाराज उसने एक कांटा लिया और उन चमकती हुई आंखों को भेद दिया, जिससे रक्त निकला। और महाराज वापस जब राजा सेना के सहित वापस आया तब क्या हुआ? बोले सेना के सहित राजा का मूत्र निरोध हो गया। राजा ने सोचा कि कोई अपराध हो गया है। बेटी से पूछा तुमने कोई अपराध किया? बोले पिताजी अनजाने में ही दो चमकती हुई कोई चीज थी, मैंने उसमें नोक गाड़ दी और उससे रक्त का प्रवाह हुआ। राजा को लगा कि निश्चित रूप से किसी ऋषि का अपराध हुआ है। वापस आए, ऋषि से क्षमा याचना की। और महाराज जब ऋषि से क्षमा याचना की तो क्या हुआ? बोले सुकन्या को भी साथ लाए। सुकन्या ने कहा कि मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दिया जाए। लेकिन सुकन्या जवान है, और वह कौन थे? च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि बूढ़े हैं। च्यवन ऋषि ने एक ऐसा प्रास तैयार किया अश्विनी कुमारों की मदद से, जो कि च्यवन प्रास कहलाया, जिसको खाने के बाद लोग जवान हो जाते हैं। और महाराज च्यवन ऋषि भी जवान हुए और सुकन्या के साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इसके बाद महाराज देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमारों की मदद से एक ऐसा प्रास तैयार किया जो बाद में च्यवन ऋषि के कारण च्यवन प्रास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सब लोग जानते हैं। और महाराज सुपुत्र केवल पिता को तारता है, लेकिन कन्या तो दो दो कुलों को तारती है। आज पिता का भी कुल धन्य हो गया और आज पति का भी कुल धन्य हो गया। इसलिए महाराज अब क्या हुआ? बोले मनु महाराज के पुत्र का नाम है नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग पितृ भक्त हैं। जो पिता की भक्ति करे उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और महाराज नाभाग का बड़ा सुंदर बेटा है जिसका नाम है महाराज अम्बरीश, और अम्बरीश भगवत भक्त बालक हैं।
दुर्वासा जी महाराज एक बार परेशान होकर के अम्बरीश के महाराज राज्य में आए। ऋषि को देख करके सत्कार किया और उस दिन एकादशी का व्रत था। सोचा कि आज ब्राह्मण को भोजन कराना ही था, आज ऋषि आए हैं, ठीक है। दुर्वासा ऋषि को भोजन में आमंत्रित किया। महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण करूंगा। और महाराज स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। दुर्वासा ऋषि को देर हो गई। इधर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज एकादशी का पारायण कर लीजिए, नहीं तो द्वादशी लगने वाली है। और द्वादशी के दिन ही कभी कभी त्रयोदशी लग जाती है, इसलिए एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत किया है राजाओं ने। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहने से भगवान के चरणामृत को पान कर लिया और भोजन के लिए महर्षि दुर्वासा की प्रतीक्षा की। महर्षि दुर्वासा जब लौट करके आए सज्जनों, 1 वर्ष के बाद भागते हुए दुर्वासा अम्बरीश के पास आए। कुछ समय के पश्चात जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश से पूछा तुमने पारायण कर लिया? बोले हाँ महाराज, मैंने भगवान का चरणामृत पी लिया, ब्राह्मणों का ऐसा आदेश था। दुर्वासा ने कहा कि किसी संत को बुलाने से पहले ही पानी पी लिया, खाने से खिलाने से पहले। तुमने संत का अपमान किया है, तुमने महात्मा का अपमान किया है, ये ठीक नहीं किया। एक क्रोध आ गया दुर्वासा को। अपनी जटाओं में से एक जटा को जमीन पर पटका। इससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। आदेश दिया अम्बरीश को खा लो। लेकिन देखो भाई, भगवान का जो भक्त होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अम्बरीश के सिंहासन में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन अपने आप, भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन लगा रखा है। सुदर्शन अपने आप चलने लगा, दुर्वासा के आसपास मंडराने लगा और कृत्या को नष्ट कर दिया। और जैसे ही दुर्वासा के आसपास आया, दुर्वासा भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए न जाने कहां गए। देवर्षि नारद के पास गए, देवराज इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, किसी ने शरण नहीं दी। भगवान के भक्त का द्रोह करने वाले को कोई शरण नहीं देता। भगवान के भक्त का कोई अपराध करे, भगवान उसको क्षमा नहीं करते। नारद जी ने कहा कि जाओ, जिसका तुमने अपमान किया है, जिसका तुमने अपराध किया है, उसी से क्षमा मांगो। 1 वर्ष के पश्चात दुर्वासा ऋषि भागते हुए आए, अम्बरीश के चरणों में हाथ जोड़कर के क्षमा याचना की और कहा कि भाई, भगवान के पास भी दुर्वासा गए थे, लेकिन भगवान ने भी यही कह दिया कि दुर्वासा ऋषि, यद्यपि मैं संत और ब्राह्मणों का रक्षक हूं, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इस समय तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भगवान ने भी मना कर दिया। और महाराज ये कह दिया, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एवं द्विजा, साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिया। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तो भक्त ही हाथ बिकाने, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। और महाराज जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश की क्षमा मांगी और इस प्रकार से जो है अम्बरीश के चरित्र को राजा परीक्षित को सुनाया है। और महाराज मनु महाराज के पुत्र का नाम है च्वांकु। च्वांकु के वंश में हुए मानधाता, और मानधाता की 50 कन्याओं के साथ में सौभरी ऋषि ने विवाह किया। यमुना के भीतर सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और सज्जनों देखो, ये वासना कितनी प्रबल होती है। पानी के भीतर तपस्या कर रहे हैं सौभरी ऋषि। मछली के युगल जोड़े को रथ क्रीड़ा करते हुए देख लिया और महाराज मन में कामना ने जन्म ले लिया। अरे बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते, मैं अभी सुख से वंचित हूं, मुझे विवाह करना चाहिए। तपस्या को छोड़ करके मानधाता के दरबार में पहुंचे। बूढ़ा ऋषि मानधाता के दरबार में पहुंच गया सौभरी, और उसने कहा कि मानधाता, मैं तेरी पुत्री का वर्ण करना चाहता हूं। मानधाता ने कहा कि मेरी पुत्री का वर्ण आप करना चाहते हैं? मन में सोचा, इस बूढ़े कन्या से, इस बूढ़े ऋषि से मेरी कौन सी कन्या विवाह करेगी? इसके मुंह में दांत नहीं है, हाथ पांव अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती, वो कहते हैं ना, हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती और मुंह पंजीरी मांग रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन विवाह करेगा? लेकिन ये ऋषि है और तपस्वी भी है, पानी के भीतर तपस्या करता रहा। अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो श्राप ले सकता है। इसलिए राजा मानधाता ने कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, आप, मेरे पास 50 कन्याएं हैं, मेरी 50 कन्याएं हैं और 50 कन्याओं को मैं बुला देता हूं,
और महाराज 50 में से एक जो भी कन्या आपको पसंद कर ले, मैं उसी का विवाह आपके साथ कर लूंगा। ऋषि ने कहा कि राजा की चालाकी मैं समझ गया, मैं बूढ़ा हूं इसलिए अवसर दे रहा है। तुरंत अपने तपोबल के प्रभाव से राजकुमार बन गए मानधाता शौभरी ऋषि, बिल्कुल एकदम सुंदर, एकदम युवक बन गए। और महाराज 50 कन्याओं के सामने जैसे ही गए, उनके रूप लावण्य को देख करके 50 की 50 कन्याएं ही आसक्त हो गईं और कहने लगी, पिताजी हम तो सब इन्हीं के साथ विवाह करेंगी। और 50 कन्याओं का विवाह शौभरी ऋषि के साथ हो गया। अत्यंत भोग विलास में शौभरी ऋषि डूब गए। और सज्जनों, इस कथा के माध्यम से यह समझाया गया कि वासना कितनी प्रबल होती है, ये किसी भी समय आप पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए सावधान, साधक को सावधान रहना चाहिए। और इसके बाद 50 कन्याओं के विवाह करने के बाद एक दिन ऋषि को लगा कि मैंने अपना जीवन कहां नरक में, कहां मैं भगवान का भजन करता था और कहां ये 50 कन्याओं के साथ विवाह करके फंस गया। एक तो संभलती नहीं और 50, जिसके घर में 50 हो, समझो क्या स्थिति होती होगी। तो इसलिए महाराज 50 कन्याओं के साथ विवाह करके मैंने ठीक नहीं किया और पश्चाताप हुआ और पुनः आसन लगा करके भजन करने के लिए बैठ गए। 50 उनकी पत्नियां आई, बोली देखो डोंगी बाबा को भजन कर रहे हैं। तुरंत जंगल की ओर चले गए और महाराज तपस्या करने के लिए, ये ज्ञान हो गया। इस वंश में आगे चल करके त्रिशंकु हुए, उनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने 8वें अध्याय में महाराज ने सगर के 60,000 पुत्रों की कथा सुनाई और जिनको भगवान कपिल ने जला करके राख कर दिया। और इसी वंश में आगे चल करके उनके उद्धार के लिए असमंजस हुए और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। और अंशुमान को महात्मा कपिल ने अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय बताया कि गंगा को पृथ्वी पर लाओ। और महाराज 3 पीढ़ी बीत गई, दिलीप और भागीरथ से लेकर के महाराज बहुत पीढ़ी बीती, लेकिन भगीरथ गंगा को तपस्या के प्रभाव से धरती पर उतारने में सफल हुए और गंगा सागर में ले जाकर के अपने पूर्वजों की मुक्ति करवाई। इस वंश में आगे चलकर के खटवांग हुए, खटवांग राजा के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के यहाँ रघु हुए, रघु के पतुस्त्रवा हुए और उनके पतुस्त्रवा के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। आइए अब थोड़ी सा अवध चलते हैं और अवध चलने के बाद सीधा गोकुल चलना है। और महाराज अयोध्या में एक महाराज दशरथ निवास करते हैं। कैसे हैं?